बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। 2 दिन की वक्फे के बाद एक बार फिर से आपके साथ मुखातब हैं। ओवर द वीकेंड ऐसा खबरों का ज़ोर पड़ा और फिर हमने पैनिक सेलिंग देखी। आज तो कल क्या रिकवरी का दिन है, ये वो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं और तमाम उन न्यूज़ का अहाता करेंगे हम आज इस प्रोग्राम में आपके साथ। किस किस न्यूज़ का क्या इफ़ेक्ट रहा। बेसिकली इंटरनेशनल और नेशनल दो किस्म की न्यूज़ का इफ़ेक्ट आज बाज़ार ने देखा। 1039 पॉइंट्स की गिरावट रही। वॉल्यूम्स में 51% से ज़्यादा की कमी हुई और मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स साइडलाइन रहे। पैनिक सेलिंग उन सरमायाकारों या ट्रेडर्स की जानिब से कि जिनका व्यू बहुत मुख्तसर होता है, घबरा गए, पैनिक में आए, सेल किया, बाज़ार गिरा दिया। 1039 पॉइंट्स का खिसारा देखा गया। कल जो कि अगला दिन होगा और कल हम तो करेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़ा उन जो सेंसेस है उनमें वापस आ जाएंगे। आज के दिन जो जेन्युइन सेलिंग रही और कुछ फेक सेलिंग रही, ज़बरदस्ती की सेलिंग रही बहुत सारे स्टॉक्स में, उन पर बात करेंगे और डाउन साइड अप साइड 100x का क्या रुझान रहेगा उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम वहीं से करेंगे अपने टॉपिक से। ओवर द वीकेंड जो न्यूज़ का फ्लो था उसने आज मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसको डिटरमिन किया, उसका तयन किया और बाज़ार 1039 पॉइंट्स की कमी कर गया। नेशनल और प्लस इंटरनेशनल न्यूज़ इस वीकेंड पे 2 दिन की छुट्टी थी, बाज़ार बंद था और उसका इफ़ेक्ट हमने उस आज पहले दिन जब बाज़ार खुला तो मार्केट में देखा गया। जहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लो है वहाँ पर हमने देखा कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है गज़ा और मिडिल ईस्ट में वो काफ़ी सारी ख़राब होती हुई नज़र आई और उस पर मज़ीद ख़राबी पैदा की जब फिच रेटिंग एजेंसी ने एक अलार्म किया कि बहुत ख़तरा बढ़ रहा है इस कन्फ्लिक्ट की वजह से और तमाम जो तजारत है, मईशत है, वो इस पूरे खित्ते की, पूरी दुनिया की वो बहुत हद तक इफ़ेक्ट होगी। ये अलार्म उसने किया। जबकि आपको मालूम है कि कुछ उर्दन में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ, 3 से 4 फ़ौजियों की हलाकत की इतलात हैं ओवर द वीकेंड और उसके बिना पर गोल्ड और इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहा। जबकि हमारी जो लोकल साइड है जहाँ पर हमारी लोकल नेशनल हद तक न्यूज़ का फ़्लो है वो सियासत से मुल्हिक रहीं। ओवर द वीकेंड कल ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में जो रैलीज़ का सिलसिला देखा गया उसकी बिना पर आज मार्केट में पैनिक देखा गया। ये सिलसिला और बिल्कुल इलेक्शन के करीब मज़ीद अभी चंद दिन बाकी हैं, एक लहर पैदा कर गया अनसर्टनिटी की जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक पिलर पर निगरान सेटअप कायम है। चंद दिन बाकी हैं और उसके बाद का जो सिनेरियो है उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उसको डिल्यूट किया इस रैलीज़ ने। पैनिक का वो सिलसिला जो कि यहाँ से निकला उसने बाज़ार को आज रूल किया। वॉल्यूम गिरे और वॉल्यूम का गिरना बहुत बड़ा माने खेज़ रहा। इस पर बहुत सारा जो पॉलिटिकल ऑब्ज़र्वर हैं वो उन्होंने अपने राय दी रैलीज़ पर और जो आउटकम इसकी आएगी इलेक्शन के बाद की, वो काफ़ी सारा पैनिक उसमें देखने को मिल सकता है। ये अक्रॉस द बोर्ड हमने मीडिया में देखा कल से जब से ये रिलीज़ हुई। फ़िलवक़्त हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं और स्टॉक मार्केट में जो ये पैनिक आज देखा गया, चूँकि आज का दिन गुज़र गया, 1000 पॉइंट्स से ज़ायद की मंदी हुई और जो स्टॉक्स जेन्युइन गिरावट में हैं जिस तरह के आप देख सकते हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र जो कि हमारा पिछला व्यू रहा, फ्राइडे को आपके साथ एक शॉर्ट सेल का स्टॉक में गिरावट देखी गई। 124 रुपये को तोड़ा, डाउन साइड पर पहला सपोर्ट या पहला टारगेट और 123 रुपये कुछ पैसे की क्लोजिंग रही।
अब जो अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस है डाउन साइड पर या सपोर्ट लेवल कह सकते हैं, वो 120 रुपये की सतह पर। कल हम देखेंगे कि कल का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा। आज की जो पैनिक थी उससे निकल जाएंगे बहुत सारे स्टॉक्स। कल जो आज वक्ती मंदी कर गए उसका हिस्सा नहीं रह सकते, चूँकि पैनिक जो पीरियड जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, उसकी उम्र बहुत मुख्तसर होती है। जैसे ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये सेंस करेंगे कि वो मार्केट ने बहुत ओवर रिएक्ट किया, इतना जो इफ़ेक्ट था वो नहीं था, लिहाजा बाज़ार ने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया, तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा 22% से। हालांकि बहुत सारी जो उम्मीदें बन चुकी थी, पिछले 3 जो डेवलपमेंट रहीं, टी बिल्स का ऑक्शन, उसमें यील्ड का गिरना, काइबोर रेट्स का गिरना और उसके साथ साथ नेशनल सेविंग स्कीम्स के रेट को गिरना, और स्टेट बैंक अभी चाह रहा है कि जो इलेक्शन से पहले इसको ना छेड़ा जाए। अगला जो गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन के बाद, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो ये फ़ैसला करे कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करने में कम कब करना है। तो डेफिनेटली अब जो टी बिल्स को अगली जो ऑक्शन होगा, डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हम ज़रूर देखेंगे। इवेंचुअली जो आउटलुक है वो डाउन साइड है इंटरेस्ट रेट्स की, टी बिल्स की, काइबोर्स की, और उसके साथ साथ हमारे जो पीआईबीज़ हैं, पीआईबीज़ लॉन्ग टर्म की बॉन्ड्स होते हैं, और उसमें जो रेट है वो इस वक्त 14 से 15% के दरमियान हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेशन है ओवर द लॉन्ग साइड के इंटरेस्ट रेट्स में डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट के आसार होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में जो उछाल आया, $80 के आसपास आज रेट ने हिट किया। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में अभी $78 के आसपास ट्रेड हो रही हैं। अपकमिंग जो रिव्यू है हमारी लोकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसमें रेट्स का बढ़ जाना लोकली, उसके काफ़ी सारे इम्कानात अब बढ़ गए हैं। ये तो हो गया कि आज का जो बेसिकली 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस थी, पैनिक था। वॉल्यूम को अगर हम देखें तो वॉल्यूम तकरीबन 51.61% की गिरावट देखी गई पिछले सेशन के मुकाबले में, यानी कि फ्राइडे 85 करोड़ शेयर से ज़्यादा का वॉल्यूम था बाज़ार में ओवरऑल, और आज वो कम होकर सुकड़ कर 41 करोड़ शेयर्स पर मुहित रहा। वैल्यू इन शेयर्स की 13.5 अरब रुपया थी। फ्राइडे को जो वॉल्यूम था 85 करोड़ शेयर्स का, उसकी मालियत 26.3 अरब रुपया ठहरी थी। आज कुल 347 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, लेन देन हुआ, लेकिन उनमें से बहुत सारे आज जो स्टॉक्स हैं, यानी कि जो तवाज़न था, ताकत का तवाज़न, वो डिक्लाइनर्स की जानब देखा गया, बियर्स की जानब देखा गया। 244 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट देखी गई। कल हम देखेंगे कि ये फिगर जो डिक्लाइनर था बहुत बड़ी हद तक तब्दीली रखेगा। 80 स्टॉक्स में इजाफा, जबकि 23 स्टॉक्स मुस्तकम भी पाए गए। डाउन साइड 100 इंडेक्स का जो रुझान है, चूँकि वो आज की जो पैनिक है वो 63,000 से नीचे ले गया। मेजर जो सपोर्ट है इस पूरे महीने की, यानी कि जनवरी की, वो 62,600 या मैक्सिमम 62,400 पॉइंट्स की सतह पर है। लेकिन एक बहुत बड़ा और स्ट्रांग सपोर्ट 61,814 पॉइंट्स की सतह पर डाउन साइड है। कल जो इब्तदाई 100 इंडेक्स का रुझान है अप साइड, हमारी तवक्कुआत हैं 63,100 पॉइंट्स की सतह 100 इंडेक्स हिट कर सकता है प्लस साइड पर। और कल डेफिनेटली एक डिफाइनिंग डे होगा आज की पैनिक को, जो कि पैनिक एक मंडे का व्यू है। यकसर जो मार्केट का ट्रेंड है उससे बिल्कुल बरअक्स रहता है, चूँकि मार्केट पार्टिसिपेंट बहुत हद तक, और वो पार्टिसिपेंट्स जो कि जिनके पास कच्ची लेन होती है, मसलन लेवरेज पे वो ट्रेड करते हैं, वो सेलिंग में देते हैं। नंबर 3 जो आज की पैनिक का सबसे बड़ा जिसने रोल प्ले किया वो मार्जिन कॉल्स थी। ब्रोकर्स की जानब से उन सरमायाकारों को कॉल्स की गई कि आपका जो माल है, पोजीशन है, वो
मार्जिन पे है, यानी कि उधार पे है, तो आपको बेचना होगा, या आप अपनी जितनी मालियत का आपके पास माल है, शेयर्स हैं, उसकी वैल्यू है, वो जमा कराएं। पैनिक का ये सिलसिला हम कल देख सकते हैं कि 85 to 90% जो पैनिक है वो आज बिल्कुल उसको मार्केट ने डिस्काउंट किया। मज़ीद 10 या मैक्सिमम 15% की अगर पैनिक हो सकती है। तीसरा जो इसमें एलिमेंट था मार्जिन कॉल का, उसके नतीजे में वो हम कल इब्तदाई पहले हाफ में देख सकते हैं। शेयर टू शेयर अगर हम बात करें तो एंग्रो फर्टिलाइज़र, पाकिस्तान पेट्रोलियम, मारी पेट्रोलियम ने हालांकि हाफ ईयर रिजल्ट को अनाउंस किया आज के दिन 98 रुपये का कैश डिविडेंड, लेकिन मार्केट में उसका जो रुझान है वो डाउन साइड था। चूँकि ये तमाम जो डेवलपमेंट है आज जो रिलीज़ की गई, पब्लिक की गई टू शेयर होल्डर्स, वो डिस्काउंटेड था। और यही वो वजह है कि जब कोई भी अच्छी अनाउंसमेंट स्टॉक में जब अनाउंस होती है स्टॉक मार्केट में, और उसका जो प्राइस का रिफ्लेक्शन है उस पर एक्ट करना है, वो एक माइनस रिएक्ट करता है, दूसरी तरफ होता है। ये बुनियादी एलिमेंट है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरत होगा। OGDC वॉल्यूम बहुत हद तक कम हो गए पिछले हफ्ते के मुकाबले में। आज की जो पैनिक है उसमें स्टॉक ने हिस्सा लिया, 4 रुपये 2 पैसे की कमी हुई स्टॉक में। और अभी तक जो IMF को प्रपोज़ल पाकिस्तान की केयरटेकर गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड किया है रिगार्डिंग सर्कुलर डेट की रिडक्शन की स्कीम 1250 अरब रुपए का, स्टिल अभी पेंडिंग है। कोई रिप्लाई अभी तक नहीं पहुंचा, अनाउंस नहीं किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। हब पावर 107-109 रुपये का मौजूदा सपोर्ट लेवल, मीज़ान 157 रुपये का मौजूदा सपोर्ट लेवल, एंग्रो कॉरपोरेशन भी 327 रुपये जो उसने रेजिस्टेंस पिछले हफ्ते में अबूर की थी उससे नीचे बंद हुआ। डाउन साइड अब जो फार्मेशन बन रही है, इस ब्रीच डाउन के बाद स्टॉक में एग्ज़िट लेना एक बेहतर स्ट्रेटजी है, और उस एग्ज़िट स्ट्रेटजी के साथ साथ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक की ट्रेडिंग है। डेफिनेटली डाउन साइड इस जो डिक्लाइन है उसको उसका फ़ायदा उठाने के लिए डेफिनेटली शॉर्ट सेल एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है। और जो इब्तदाई रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है एंग्रो कॉरपोरेशन का, वो 313 रुपये की सतह का। पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO 164-163 रुपये का मौजूदा सपोर्ट लेवल, लेकिन स्टॉक ने बहुत ओवर रिएक्ट किया। HPL 107, मिलेट ट्रैक्टर्स आउटस्टैंडिंगली वक्ती करेक्शन रख गया स्टॉक, और सिस्टम्स वक्ती करेक्शन रही। आज के दिन मंदी रहा, लेकिन सबसे पहले हम तो करेंगे ये दोनों स्टॉक्स और इसके साथ साथ लकी सीमेंट। हालांकि इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा, लेकिन ये सेक्टर जिसमें कि आज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया स्टील सेक्टर ने, इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड 2.5 रुपये का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया हाफ ईयर पर। काफ़ी ज़्यादा बक किया आज की जो सेलिंग प्रेशर है उनको। मज़ीद कोलगेट पमालिव पाकिस्तान इंडेक्स हैवीवेट एक मज़ीद उनमें वक्ती गिरावट थी आज। लकी, कोलगेट, सिस्टम्स, मिलेट्स, कल हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स मोस्ट लाइकली आज का जो पैनिक है उससे बाहर निकलते हुए देखे जा सकते हैं। FFC 114 रुपये से नीचे बंद हुआ। स्टॉक का जो इब्तदाई सपोर्ट या टारगेट प्राइस था इन केस शॉर्ट सेल, अगला पॉसिबल सपोर्ट लेवल, चूँकि स्टॉक अभी तक अनाउंस कर चुका अपने रिज़ल्ट को, 4 रुपये 10 पैसे कैश डिविडेंड, लेकिन जो एक्स डेट है काफ़ी लंबी है, 21 मार्च 2024 को एक्स हो रहा है। 108-109 रुपये का नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट लेवल। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और नए तज्जियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।